ये कालनेमी सिर्फ यूपी में नहीं है, आप भारत में जहाँ भी जाएंगे इस तरह की चीज़ें चल रही है धर्मांतरण का। और जितने भी आप मदरसे देख रहे हैं उस मदरसे में तालीम नहीं दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कैसे हिंदुओं का धर्मांतरण कराना है, कैसे हिंदुओं का गला काटना है। और उसके बाद बजाते तो समझ में आता। आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अभी तो आप ही लोगों की विचारधारा वाली सरकार है। इस बात 8 साल से क्या हो रहा है यूपी में पूछा जाएगा ना, वहां पर तो बाबा ही मुख्यमंत्री हैं। जी मैं पूरे देश में घूमता हूँ, सबसे पहले बाबा कहना उसको बंद करिए, नहीं तो मौलाना कहिए उसको, बाबा कहना बंद करें। बाबा छांगुर के नाम से 15 सालों से जाना जाता रहा, क्यों नहीं शिकंजा कसा? क्यों नहीं? आप लोग को नहीं पता चलता ऐसे कौन कौन से बाबा हैं जो इस तरह का धंधा चलाते हैं? हमारे अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कल ही संज्ञान लिया है और पूरे भारत में इस तरह के कालनेमी जहां भी दिखाई देंगे उनको शासन प्रशासन को सौंपा जाएगा। और देखिए इसमें कितना बड़ा षड्यंत्र है। ब्राह्मणों की बेटी हो तो 15 लाख, क्षत्रियों का हो तो 10 लाख, दलितों का हो तो 5 लाख। इस तरह से, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं 5 सालों से चिल्ला रहा हूं कि मदरसों में इस तरह की चीजें सिखाई जा रही है। आप यूपी की बात कर रहे हैं, अभी सबसे ज्यादा धर्मांतरण बिहार में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। आप जाकर के देखिए 30% झारखंड में जो है, तो एनडीए की ही सरकार है। हाँ तो ये कौन देखेगा? ये तो सरकार देखेगी ना, सरकार का काम है ना। आप जाकर के देखिए वहां इतनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पे जाता हूं और वहां देखता हूं हमारे भोरे भाले हिंदुओं को किसी को पैरासीटामोल दे करके, किसी को साड़ियां दे करके उसका धर्मांतरण हो जाता है। हम तो यही कहते हैं पंचर पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगा दगे। इन लोगों से हमारी बेटियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये दिन रात हमारी बेटियों पर कलावा बांध के, तिलक लगा करके, उनको फंसा करके और हमारे लोगों को धर्मांतरण करते हैं। कहां से लेकर आए? तो संस्कृत में कहीं नहीं है। नहीं, ये हमारे यहाँ है ना। हम संस्कृत के ज्ञाता हैं, इसलिए हम संस्कृत के श्लोक बनाते हैं। पंचर पुत्रम पता नहीं कहां से खोज के लेकर आए। नहीं, आप देख लीजिए कभी भी हमारे मित्र हुए क्या? अगर उनका आप देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं का क्या हाल है, बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान में देख लीजिए, जहां जहां हिंदू था आज समाप्त हो गया। लेकिन आज देख लीजिए भारत में ये सबसे ज्यादा फल फूल रहे हैं और दिनों दिन इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए तो सरकार को काम करना चाहिए। हम लोगों ने पूरे देश में यात्रा किया, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। मौलाना बाबा हैं, वो फलते फूलते हैं। जलालुद्दीन नाम का यह आदमी 15 सालों से, और जरा इसके बारे में मैं बता दूं, छांगुर के पास ये जो जलालुद्दीन है 106 करोड़ रुपए मिडिल ईस्ट से आते हैं। 106 करोड़ रुपए 40 अलग अलग बैंक खातों में जमा कराए जाते हैं। 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ये बनाता है। सारा पैसा धोखाधड़ी और धर्मांतरण के एवज में कमाया गया पैसों से कोठी, दुकानें, स्कूल और कई धार्मिक संस्थाएं भी इसकी ओर से बनाई जाती हैं ताकि ये पकड़ में न आए। ये तो इसका हाल है। हाफिज गुलाम सरवर जी, अब आपके भी पास आते हुए, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो आप लोगों की ओर से भी सवाल, देखिए अभी यहाँ तो पूरा सबूत है, कई ऐसे लोगों के बयान हैं। अब तो इस बारे में आप लोग सरकार को घेर नहीं पाएंगे, लेकिन जब जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, सरकार एक्शन लेती है, तो बार बार यही कहा जाता है कि मुसलमान है, इस वजह से सरकार परेशान कर रही है। क्या जरूरत थी धर्मांतरण करने की? सबसे पहले सावन के पवित्र मास की समस्त देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। चित्रा जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम स्कॉलर या किसी संगठन के क्या कहते हैं अगुआ ये कहें कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा। देखिए, जो सत्य है उसको आपको भी बोलना चाहिए और मैं समझता हूँ उस देश के सभी लोगों को बोलना चाहिए। एक व्यक्ति अपने जुर्म को छुपा रहा है और एक व्यक्ति डंके के चोट पर उस जुर्म का प्रचार कर रहा। सरकार पहले किसको पकड़ेगी? ये सवाल जो मौलाना अंसार रजा साहब ने उठाया था, आपने कहा कि आप कराइए FIR। यकीन जानिए, बीसियों थाने में FIR मतलब कंप्लेंट ही तो देंगे। SHO का कलम पकड़ के तो हम FIR नहीं लिखवा सकते ना, उनको दर्ज करना रजिस्टर में। कंप्लेंट जा रहे हैं, आवाजें उठाई जा रही। बरेली का जो इन्होंने जिक्र किया वो ऑन रिकॉर्ड है, उनके बयान बाज़ाब्ता सार्वजनिक मंचों से वो उन्होंने कहा है। और जो झांगुर के शब्द हैं अगर सच हैं, वो जो आप लोग बता रहे हैं 12 लाख 15 लाख, सेम वही शब्द उस बरेली के कथित संत के भी हैं। उन्होंने भी अपना ऐलान कर दिया, इतना लाओगे तो इतना पैसा देंगे, इसको करोगे तो, और दावा किया कि हमने अब तक इतने करवा लिए हैं। एकदम सिंपल सी बात है। फोर्सफुल्ली या लालच देकर कन्वर्जन अवैध है, गैर कानूनी है, असामाजिक है, अमानवीय है। उस पर सामाजिक दृष्टिकोण से भी लगाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए। धर्म गुरुओं को भी चाहिए उस पर वो काम करें, अपने अपने लोगों को समझाएं।
और कानून को उस पर सख्त होना चाहिए। फोर्सफुल्ली कन्वर्जन करना या लालच देकर या बहका कर या फुसला कर या नाम बदलकर या कलावा लगाकर इत्यादि 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 जो भी है, लेकिन अगर इच्छा से गुलाम सरवर धर्म बदलना चाहता है तो भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत ब्रेन देता है। वॉश किया जाता है ना, तो अब ब्रेन यही तो वॉश कह किया रहा हूं। जाता है। एक अब सुनिए, व्यक्ति नहीं, कह नहीं, रहा है कैसे कि वो मैं काम कर करता रहा था। हूं, हाँ, तो डंके की कार्रवाई चोट होनी पर। चाहिए। लालच, प्रलोभन, गुमराह करके अगर आप धर्म परिवर्तन करवाएंगे वो गलत है। काम कैसे करता था छांगुर? शिजरे तैयबा के हवाले से तकरीर करता था। चांद औलिया दरगाह पर, आप सोचिए कि दरगाह पर जाकर, चांद औलिया की दरगाह कितनी फेमस है, वहां पर जाकर जो गरीब हिंदू दलित आते थे उनका ब्रेन वॉश करता था और बताता कि इस्लाम में हर दुख की दवा है, आप लोग आइए, फिर उनको पैसे देता था। बलरामपुर के आसपास कई कार्यक्रम का आयोजन किया था और भीड़ जुटाकर ब्रेन वॉश करके उनको इस्लाम कबूल करने की हिदायत उसकी ओर से दिया जाता था। तो जब आप पैसे का लालच देकर ये सब काम करेंगे तो आप गलत कर रहे हैं ना।